यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 व्यक्त उपासना और अव्यक्त उपासना, यह उपासना के दो मार्ग बताए गए हैं। इन दो प्रकारों में तुलना न करके समय के अनुसार हमारे लिए उचित मार्ग कौन सा है, यह जानना आवश्यक है। इनमें से हम किस प्रकार की उपासना करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु जिस विधि से साधारण मनुष्य परमात्मा को उनके यथार्थ रूप से याद करके एक श्रेष्ठ योगी बन सकता है, यह जरूरी है। ओम शांति। योगेश्वर परमपिता गीता ज्ञान दाता परब्रह्मा परमात्मा के श्रीमुख से संपूर्ण मानव जाति के लिए सदाकाल के लिए अद्भुत गीता ज्ञान रसधारा जो प्राप्त हुई, इस रसधारा के संपूर्ण आनंद को लेते हुए अर्जुनत्व की महसूसता के साथ पहले वाली 5 बातों को लेके आगे बढ़ते हैं। वो है, मेरे लिए कर्म करो, मुझे ही सबसे बड़ा समझो, मत्परात्, और उसके साथ मद्भक्तः, संगवर्जितः और निर्वैरः। मानव जीवन में मनुष्यात्मा के हर एक दिन बीतते जाते हैं तो वो अनुभवी बनता जाता है। दुनियावी भाषा में कहें तो उसकी मैच्योरिटी लेवल बदलता जाता है। बच्चा जिसको देख के उत्साहित होता था, उसे देखकर प्रौढ़ावस्था वाले उत्साहित नहीं होते हैं। चॉकलेट दिखाकर प्रौढ़ावस्था वालों को, मैच्योर लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। मैच्योरिटी के लेवल हर एक दिन अनुभव के साथ बदलता जाता है और बढ़ता जाता है। अगर समय के अनुसार हम नहीं बदले तो हम जिंदगी से हार जाते हैं। जिंदगी हर रोज हमें एक सीख देती है, उस सीख को अपनाकर ऊंचाई की ओर हमारे कदम बढ़ने चाहिए। जैसे कि अभी हम अर्जुन के मुख से एक प्रश्न जो सुन रहे हैं, ये अर्जुन के अनुभव की गहराई बढ़ने की निशानी दिखा रहे हैं। जैसे साधना के पथ पे अग्रसर होते हैं तो मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमा।
अर्जुन पूछता है, जो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने भगवान के नजदीक जाने के लक्षण सुने थे, ऐसे जो सतत भक्ति करने वाले हैं, सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, तेरे भक्त जो है मतलब तेरे लिए जो पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, इनमें से अक्षर भक्त श्रेष्ठ है या अव्यक्त भक्त श्रेष्ठ है? 3 स्तर है, योगविद, योगविदर, योगवित्तमा। जैसे कि गुड बेटर बेस्ट हम बताते हैं, ऐसे एक होता है योगवित, एक होता है योगवित्तर, एक होता है योगवित्तमा। योग में अतिश्रेष्ठ कौन है? अतिश्रेष्ठ योगी कौन है? अक्षर योगी या अव्यक्त योगी? अव्यक्त उपासना करने वाले या अक्षर उपासना करने वाले? भाष्यकारों ने इसे सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के रूप में बांट दिया। अव्यक्त उपासना माना निराकार की उपासना, अक्षर उपासना माना साकार की उपासना। ऐसे बांटकर उन्होंने ये जताने की कोशिश की है पूरे अध्याय में। आप किसी भी टीकाकार की या भाष्यकार की बातें देखेंगे तो उसमें ये जताया जाता है कि साधारण गृहस्थियों के लिए अव्यक्त उपासना संभव नहीं है, जबकि यहाँ पर ये प्रश्न ये नहीं है कि अक्षर उपासना मनुष्य को अतिश्रेष्ठ योगी बनाती है या अव्यक्त उपासना, ये प्रश्न होना चाहिए। इनमें से कौन श्रेष्ठ है ये बातें नहीं उठती, क्योंकि कौन सी उपासना से मनुष्य अतिश्रेष्ठ योगी कहला सकता है, यह प्रश्न अगर होता तो ये समझने में आता। लेकिन वही पुरानी बातों को लेकर हम जी रहे हैं। इसके कारण यही समस्या सदियों से चली आई है। निराकार की उपासना संभव नहीं है। उन्होंने निराकार को निर्गुण समझ लिया, लेकिन वास्तव में निराकार निर्गुण नहीं है। निराकार स्वरूप परमात्मा का असली स्वरूप है। ये प्रश्न ऐसे हो गया कि असली सही है या नकली सही है। जो हमने अपने लिए एक रूप बनाया है, जैसे कि हम शरीरधारी है, हम अलंकार प्रिय है, मनुष्यात्माओं को खुद को सजाना, किसी को सजे हुए देखना अच्छा लगता है, तो हमने निराकार परब्रह्म परमात्मा को भी सजा लिया। जैसे चाहे वैसे, जैसे चाहे वैसे, जब चाहे जैसे, हमने उनको सजा लिया। उसी रूप को हम और चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे सामने एक मूर्त रूप होगी तो हमें परमात्मा की उपासना करना सहज होगा और हम उनको चढ़ावा भी चढ़ा सकेंगे, ज्वेलरी भी पहना सकेंगे, भोग भी खिला सकेंगे। अगर वो निराकार है तो ये सारी भक्ति की जो परंपराएं ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन अभी का समय क्या है? ऐसे ही गुड़ियों के खेल में समय बिताने का अभी ये समय नहीं रहा है। स्वयं परमात्मा आए हैं सब मनुष्यात्माओं को वापस अपने पास ले जाने। ऐसे समय में हम फिर भी वही 2500 साल पहले वाली गुड़ियों का खेल करते बैठेंगे तो हम योग वित्तमा कैसे बन सकते हैं? परमात्मा के अति प्रिय हम कैसे बन सकते हैं? इसलिए देयर इज नो कंपैरिजन। आप कैसे पूजा करते हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप कैसे योग लगाते हो इससे हमारा मतलब है। टोपी बेचने वाले की कहानी इस समय याद आती है। आप सभी ने सुना है ना, बचपन में एक टोपी बेचने वाला था, थका हारा एक पेड़ के नीचे सोया था। उसकी गठरी में बहुत सारी टोपियां रखी थी। बंदर कूद के आए, इनके सिर पे टोपी था तो सभी ने एक एक टोपी लेके अपने सिर पे भी रख लिया। उठ के देखा तो सारे बंदर टोपी पहन के ऊंचे पेड़ पे बैठे हैं। तो फिर उसको एक ने कहा कि वहां पर एक ग्वाला था, उसने कहा इतना क्यों चिल्लाते हो? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बंदर नकलीची होते हैं, इसलिए तुम क्या करो, अपने टोपी उतार फेंको तो बंदर भी उतार फेंकेंगे। है ना, ये पुरानी कहानी। ऐसे ही सदियां बीती। टोपी बेचने वाले का पोता ये गठरी नहीं लेके घूम रहा था, एक ठेला लेके ये हैट्स सभी बेचता था, आज के मॉडर्न।
आजकल बंदर जंगलों में नहीं, शहरों में ज्यादा मिलते हैं। खड़ी धूप थी तो अपने ठेले में एक चद्दर उड़ा के थोड़ा सा आंख बंद कर लिया इसने। जैसे आंख खुला तो देखा सारे बंदर इसके हैट लेके बैठ गए। महंगे महंगे हैट्स थी, फैशनेबल हैट्स। तो इसने अपना हैट ऐसे ऐसे हिलाया, बंदरों ने भी हिलाया। इसने हैट के साथ हाय हाय किया, बंदरों ने भी किया। इसने सोचा बंदर मेरी नकल कर रहे हैं, तो इसने हैट फेंक दिया। जैसे इसने हैट फेंका, ऊपर में एक बंदर था जिसको हैट मिला नहीं था। वो कूद के ना इसने जो हैट फेंका था वो लेके चला गया। अरे हैरान रह गया। इसने सोचा था जैसे मैं हैट फेंकूंगा सभी बंदर फेंक देंगे, मेरे हैट्स मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। तो बंदरों ने कहा जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कहानी सुनाई थी दादाजी की, वैसे हमारे दादाजी ने भी हमें सुनाई थी। थोड़ा तो अपडेट हुआ कर, हम भी कुछ सीख लिए हैं इससे। कहानी है लेकिन इसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे समय बदलता जा रहा है, वही पुरानी सोच अगर हम लेके बैठेंगे अपने ही दो उपासना विधि में, ये कौन सा श्रेष्ठ है, ये कौन सा श्रेष्ठ है, लेकिन हमें किस राह पर चलना है, कौन सा अधिक सही है, which is useful for me in this time, that is very important, है ना। इस समय में मेरे लिए कौन सा उचित है। जैसे अर्जुन ने पूछा कि अक्षर या अव्यक्त उपासना, इसमें योग वित्तमा, योग श्रेष्ठ, श्रेष्ठ योगी कौन है। इसके जवाब में जो भगवान वाच हमें मिलता है, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामताः। पूरी तरह से मेरे में ही मन लगाकर नित्य युक्त उपासते। वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ यू आर वर्शिपिंग। इससे इंपॉर्टेंट है हम कैसे याद करते हैं, इससे इंपॉर्टेंट है रोज करते हैं कि नहीं करते हैं। नित्य युक्ता उपासना, पूरी तरह परमात्मा में मन लगाकर। अब आप ही देखिए, अगर हम परमात्मा को साकार रूप में पूजते हैं तो क्या परमात्मा में हमारा मन लगता है, या हमने क्या देखा है, साकार स्वरूप में पूजा करने वाले सजाने में मस्त हो जाते हैं। आज सोमवार है, ऐसा वस्त्र पहनाना चाहिए। आज मंगल है, ऐसा वस्त्र पहनाना चाहिए। आज ये तिथि है, यही नैवेद्य में भोग में रखना चाहिए। ऐसे हर मतलब आज ये वार है तो सफेद फूल चढ़ाना चाहिए, गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए, हल्दी कलर का फूल चढ़ा। ऐसे जो विधियों में हम उलझ गए हैं। श्रद्धया परयोपेता ते में युक्ततमा मतः। उसमें युक्ततम कौन है, अत्युत्तम कौन है? जो श्रद्धा से मेरे को याद करता है, मेरे पास आता है। तुम कौन सी करते हो इससे बढ़िया है तुम कैसे करते हो और किसके साथ तुम अपना मन लगाते हो। भगवान को शरीरधारी मानते हुए हम भी शरीरों में फंस गए। जैसे आजकल हर इवेंट के लिए एक थीम बन गई है, वैसे परमात्मा के लिए परमात्मा की पूजा उपासना को भी हम थीम बेसिस पे बना लिए हैं। हम नहीं बनाए। बुधवार के दिन परमात्मा को ये रंग पसंद है। किसने कहा परमात्मा को बुधवार के दिन ये रंग पसंद है? किसी ने नहीं कहा। हमारे जैसे किसी ने एक दिन पहनाया, अच्छा लगा, वही रंग चलाया। आज शनिवार है तो ये रंग पहनाना चाहिए, आज शुक्रवार है तो ये रंग पहनाना चाहिए। ऐसे करते हुए हम स्थूलता में फंस गए। श्रद्धा तो कम हो गई, परमात्मा के तरफ दिल गया ही नहीं। हमारी अवस्था कैसी हो गई? बनाए भगवान के लिए 36 प्रकार का भोग, खाने बैठे तो भगवान को ही भूल गए, 36 प्रकार के स्वाद में खो गए। प्रसाद है ये भी हम भूल गए। यही हो गई हमारी हालत। इसलिए परमात्मा ये जो बातें हमें समझा रहे हैं, ये मानव जीवन के लिए
इम्पोर्टेंट है। इसमें मुझे एक घटना याद आती है। एक अनुभवी व्यक्ति वॉकिंग पे गए हुए थे। रोज वॉकिंग पे उनका एक युवा व्यक्ति से सामना होता था, एक युवक से। आज वो युवक एक जगह बैठा हुआ था, परेशान सा था, सिर दबा हुआ था, हाथों से दबा कर बैठा था। उनके पास गए ये अनुभवी व्यक्ति, पूछा कुछ परेशानी है क्या बेटा, क्यों ऐसे बैठे हो? तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि बहुत परेशान है। उसने तो अनुभवी व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, थोड़ा सा दोनों साथ चलेंगे। दोनों साथ मिलके एक तालाब के किनारे गए। तालाब के किनारे गए, जाते ही वहां बैठकर अनुभवी व्यक्ति ने उस युवक से कहा कि यहाँ से एक पतला सा पत्थर उठा लो, छोटा सा। उठा लिया उसने, जोर से मारो पानी पे। जैसे पत्थर फेंका ना पानी के ऊपर, इतनी लहरें उठ गई। तो अनुभवी ने कहा भागो भागो, लहरों को रोको। युवक भागता गया, लहरों को रोकने के लिए पानी में हाथ डाला, क्योंकि बीच में से लहरें ऐसे 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 उठ के किनारों तक जा रही थी। ये रोकने का जितना प्रयास किया उतनी ज्यादा लहरें उठी। इसे रोकना तो दूर, और लहरें बढ़ती गई। तो युवक को अनुभवी व्यक्ति ने ऊपर बुलाया, बोला क्या समझ में आया, पत्थर से जो लहरें उठी थी तेरे हाथ डालने से कम हुए या बढ़े? उन्होंने कहा बढ़ गया और बढ़े। अगर मैं हाथ नहीं डालता तो शायद एक जो पत्थर से लहरें उठी थी वो सारा किनारा पहुंच के ठहर जाती। मेरे हाथ डालने से और बढ़ गई। और उस अनुभवी व्यक्ति ने ये समझाया जीवन भी ऐसे ही है। जो बातें बीत गई उसको लेकर ऐसा नहीं होने चाहिए था, ऐसा नहीं होने चाहिए था, ऐसे बातें जो हुई वो पत्थर जैसे है। पानी में पहले से पत्थर नहीं डालना चाहिए था, डाल दिए, लहरें उठी, अपने आप रुकने दो ना उसको। तुम बीच में हाथ डालोगे तो और लहरें उठेगी और रुकने का नाम नहीं लेगी। इसलिए जो हो रहा है उससे कुछ सकारात्मक सीख ले लो और अपने को और स्ट्रांग बना लो, आगे कदम बढ़ाओ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसी उलझन में फंसे रहोगे। क्या सही है क्या गलत है, इसी उलझन में फंसे रहोगे तो न इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अर्जुन के प्रश्न ऐसे ही है जो साधना के पथ पे मनुष्य आत्माओं को उलझा देते हैं। ये सही है या वो सही है, दूसरों को सही या गलत ठहराते हुए अपने को हम प्रूव नहीं कर सकते। मुझे कौन से रास्ते चलना है ये मेरी डिसीजन होनी चाहिए, और मुझे क्या बनना है ये भी मेरा ही डिसीजन होना चाहिए। इसीलिए कहा मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मेरे में ही मन लगाकर मुझे ही सब कुछ मानकर मेरी ही उपासना करो। और नित्य युक्त उपासते, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज 3 बार करते, 4 बार करते, 5 बार करते, थक जाते, फिर सोचते हैं कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं। शायद 7वीं बार करते तो शायद पूरा हो जाता, इतने तक आके हम रुक जाते। इसलिए परमात्मा पूरे इस अध्याय में परमात्मा के नजदीक आने के, परमात्मा के प्रिय बनने के, परमात्मा से बुद्धि का योग लगाने के अनेक विधि बता रहे हैं। साथ साथ क्या योग्यताएं चाहिए इसका भी स्पष्टीकरण मिल रहा है यहाँ। तो आपको लगता है हम परमात्मा के प्रिय क्यों बने? वैसे तो सब मनुष्य आत्माएं परमात्मा के प्रिय हैं। पहले के कई एपिसोड में हमने सुना है कि परमात्मा कहता है मुझे कोई मित्र नहीं है, मुझे कोई शत्रु भी नहीं है। तो फिर ये प्रिया शब्द क्यों आया? 11वें अध्याय में भी हमने ये सुना था, अर्जुन के मुख से सुना था कि जैसे पिता बच्चे को क्षमा कर देता है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को क्षमा कर देता है, जैसे एक प्रिय अपने प्रिया से बर्ताव करता है, ऐसे करो। जो खून का रिश्ता नहीं है फिर भी बहुत अनोखा रिश्ता है प्रिय और प्रियतमा का। गहरा रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, कहते जन्मों का रिश्ता है। लेकिन हमारे और परमात्मा के जो रिश्ते हैं ये शाश्वत रिश्ते हैं, अनादि रिश्ते हैं,
जन्मांतर के नहीं, कल्पांतर के रिश्ते हैं, कल्प कल्प के रिश्ते हैं। इस रिश्ते को और प्यारा बनाने के लिए हमें परमात्मा के समीप जाने की जो युक्तियां परमात्मा से मिल रही है, ये अपने आप को संपन्न बनाने के लिए है। परमात्मा को प्रिय बनना है, इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को संपन्न बनाएं। जो हमारे अंदर कमियां कमजोरियां रही हुई हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम परमात्मा के जितना नजदीक जाएंगे, उतना कमी कमजोरियों से दूर चले जाएंगे। वो हमें छोड़ती चली जाएगी, वह छूट जाएगी हमारे से। छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ अपनाने का प्रयत्न करते हैं और उत्साहित हो भी जाते। एक मिला, अच्छा दूसरा भी मिल जाएगा। जैसे छोटे बच्चे गोली खेलते हैं तो एक मिला, दूसरा खेलते, दूसरा खेलते, एक मन में उत्साह आ जाता, मुझे एक मिल गया और भी मिल जाएगा, मैं इसमें माहिर हो रहा हूँ। परमात्मा के प्रिय बनने में भी यही एक बहुत अच्छा सुकून है। जितना जितना हम परमात्मा के दिल के करीब जाते हैं, उतना हमारे दिल सच्चा और साफ होने लगता है। जितना सच्चा और साफ होने लगता है, तो हम अपने पूर्व स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में लौटते हैं, जिससे और सुख और गहराई का आनंद और पवित्रता का अनुभव हमारे अंदर होने लगता है। इसी उद्देश्य से इस अध्याय का नाम वैसे भक्ति योग रखा है, लेकिन भक्ति का मूल लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। लेकिन आजकल भक्त इस लक्ष्य से भटक गए हैं। आजकल की भक्ति इष्टार्थ सिद्धि के लिए हो रही है, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं। भक्ति में हम परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना प्यार जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, सच्चे मायने में हम परमात्मा के प्रिय बनते जाएंगे। भक्त का मतलब बाह्य आडंबर या बाह्य आचरण नहीं है ना। नवदा भक्ति में आत्मसमर्पण ही श्रेष्ठ भक्ति माना जाता है। तो हम इसी भक्ति योग के माध्यम से अपने अंदर के श्रद्धा को, विश्वास को, प्यार को और बढ़ाते हुए उसी परमात्मा के नजदीक जाने की, अपने अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को बढ़ाने की, आध्यात्मिक परिपक्वता को बढ़ाकर परिपूर्ण परब्रह्मा के नजदीक जाने का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। परमात्मा द्वारा दिया हुआ सर्वोच्च गीता ज्ञान केवल एक अर्जुन के लिए नहीं, परंतु सारे मानव जाति के कल्याण अर्थ आवश्यक ज्ञान है। दोस्तों, दुख एवं अशांति से मुक्त होने के लिए गत 2 युगों से हम मनुष्य परमात्मा को पुकार रहे हैं। ईश्वर भक्ति का मूल लक्ष्य होता ही है परमात्मा की प्राप्ति, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति। समय के साथ हम अपने अनावश्यक कामनाएं बढ़ाते गए और फिर उनकी पूर्ति के लिए भक्ति का स्वरूप भी बदलता गया। आडंबरी के कारण हमारी भक्ति का स्वरूप बदलता गया और मूल हेतु से हमारी भटकंती हो गई। इसके अतिरिक्त हमने परमात्मा को साकार रूपधारी समझने की भी भूल की, जिस कारण से हम सजने सजाने में या बाहरी दिखावे में व्यस्त होते गए और भक्ति की आधार मूर्त प्रयोजन को भी हम भूल गए। परंतु समय के रहते हम आज भी अपनी इस भूल को सुधार सकते हैं। हमारी विफल प्रयासों के चलते दयालु कृपालु परमात्मा अब फिर से यह श्रेष्ठ गीता ज्ञान वर्तमान में दे रहे हैं। तो चलिए हम अपनी भूल को सुधारने के लिए इस उच्चतम गीता ज्ञान के वास्तविक प्रयोजन को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। ओम शांति।